हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस सीखने वाले हैं। हम मल्टी कन्फर्मेशन करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम में कैसे करेगा, और पहले उसने जो क्वार्टरली रिजल्ट डाले हैं वो कैसे हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जैसे आप ट्रेड करते हो तो उसमें आपको पता है कि कितने ज़्यादा हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो साल के एंड में आपको ग्रीन रहना है। अगर आप साल के एंड में ग्रीन हो तो आप जो 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं ना, उनसे आप ऊपर आ गए हो। तो ग्रीन में रहने का सबसे एक अच्छा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग, राइट। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, राइट। तो अगर अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखेंगे कि हम अपने स्टॉक में बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्क्रीन पे चलते हैं और मैं जहाँ जहाँ से ये कंफर्मेशन लूँगा वेबसाइट, वहाँ वहाँ से आपको देखना है और सीखना है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा उनको आप नोट कर लेना, और जब खुद से एनालिसिस करोगे तो उनको इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा जिंदल। इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे तो इसके को की जो इसकी की होती है, एक उसको कॉपी कर लो, राइट। ये हमारा इसका कीवर्ड होता है स्टॉक का, इसको आप कॉपी कर लो। सबसे पहले ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, राइट। तो ये देखो, ये जब भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है बाउंस करता है। तो एक बात तो मुझे पता चल गई कि जब भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आएगा मैं इसमें बाय कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने खरीद रखा है तो मैं इसमें और एवरेज कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया कि टेक्निकली हम 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखते हैं और उससे जो ऊपर स्टॉक है उन्हीं को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका कीवर्ड कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे ट्रेंड लाइन वेबसाइट पे, ठीक है, जिसकी मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे देख लो। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालेंगे स्टॉक का, और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस स्कोर दे रखा है ट्रेंड लाइन वेबसाइट ने इस स्टॉक के बारे में, राइट। तो जैसे इसने ड्यूरेबिलिटी यानी कि फंडामेंटल यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। मैं काफ़ी बाकी और स्टॉक भी आपको दिखा देता हूँ कि बाकी इसमें कैसे कैसे ये देते हैं। जैसे आप कोवे देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑरेंज या फिर येलो दिखेगा, तो यानी कि उसका स्कोर कम है। अगर आप कोई और स्टॉक देखोगे, जैसे बाकी रेड में भी होता है, जैसे ये देखो वैल्यूएशन यहाँ पे रेड में है, राइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं जिंदल यहाँ पे डाल देता हूँ और स्टॉक एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका स्कोर 100 है और वैल्यूएशन 75 है। वैल्यूएशन ये लोग कैसे निकालते हैं, पीई रेशो से, ठीक है। और हमारा हो गया मोमेंटम यानी कि टेक्निकल स्कोर, जो ये टेक्निकली कैसा है, यानी कि इसमें मोमेंटम है या नहीं। अगर ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन होती भी है तो कभी कभार स्टॉक में मोमेंटम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में मोमेंटम नहीं होता है, वो सेक्टर अभी थोड़ा नीचे चल रहा होता है। जैसे आईटी सेक्टर पिछले साल बहुत नीचे चला, राइट। तो वैसे होता है। अब हम एक और कंफर्मेशन देखेंगे कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट कैसे अनाउंस किए थे और इसके रिटर्न ऑन एसेट कैसे हैं, फॉरेन एफआईआईज कैसे देखते हैं, डीआईआईज कैसे देखते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाओ, यूनिवेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें अपना कीवर्ड पेस्ट करो जो हमने कॉपी किया था और यहाँ पे डालो। ये इसका आज का मूवमेंट है, ठीक है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा कि मार्केट कैप कितना है, 21,000, यानी कि मीडियम स्मॉल कैप इसको मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देखोगे पिछले साल 2023 में और अब ये 2024 में 17.74, ठीक है, 17.74, कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखी गई है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ठीक है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स में भी ग्रोथ है, हमारा जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, उसमें भी ग्रोथ है। यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको कंफर्मेशन करना है जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा हो और आप उसको होल्ड कर सको 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग उसी को कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, डेप्थ टू एसेट रेशो, यानी कि जो कर्जा है कंपनी के एसेट्स पे, अब एसेट है कंपनी का, जैसे कोई बिल्डिंग है उस पर कंपनी लोन ले सकती है या फिर कर्जा ले सकती है, तो उस पर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि अच्छी बात है, यानी कि ये लोग लोन भी टाइम से उतार रहे हैं, राइट। अब हम और कंफर्मेशन करेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट कम हो रहा है और इन्होंने यहाँ पे हमने मल्टी कन्फर्मेशन चल रहा है ये हमारा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये नेट प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे इन्होंने 100 दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है। अगर आप इसके बाकी स्टॉक देखोगे इस सेक्टर के, ध्यान से समझना इस बात को, अगर इस सेक्टर के बाकी स्टॉक देखोगे तो उन्होंने और भी बहुत बुरा क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए होंगे, राइट। और भी ज़्यादा नीचे उनका जून 24 का रिजल्ट रहा होगा, समझ रहे हो बात को। अब कंपैरेटिवली इनका अच्छा रहा है,
इस सेक्टर में, तो इसलिए इन्होंने 100 स्कोर यहाँ पे दे रखा है। इसका रीज़न्स क्या है? इसके रीज़न हो सकते हैं इलेक्शन थे, हमारे आचार संहिता थी, हमारा वर्ल्ड में इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती है ना, उसके हिसाब से भी अगर इन सब चीज़ों के बाद भी कंपनी अच्छा, या फिर जैसे इसका आप एनुअल देख लो, एनुअल ग्रोथ देख लो कितनी ज़्यादा है, ठीक है, किसी एक क्वार्टर में अगर नहीं हो पाई किसी रीज़न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि आप रीज़न देख सकते हो, ठीक है। इसके बाकी स्टॉक देख सकते हो, उन्होंने और भी बुरा, इन्होंने जैसे टाटा स्टील देखो, टाटा स्टील में कितना ज़्यादा, ये देखो कितना ख़राब इनका रहा है एनुअली, राइट। तो ये हमको चीज़ें देखनी है। अब जैसे टाटा स्टील देखोगे तो ये देखो इसका चार्ट भी आपको कैसे डाउनफॉल में दिखेगा, समझ रहे हो कि 100 स्कोर क्यों दे रखा है। तो हमको बिल्कुल कंपनी के अंदर घुस जाना है और देखना है कि क्यों ऐसा चीज़ें हो रही हैं, और क्या हम कर सकते हैं, और सेक्टर वाइज हमको देखना है कि ये वाला स्टॉक अच्छा है क्या, क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करोगे तो उसमें तो हर सेक्टर के डालोगे, तो हर सेक्टर में आपको बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो और नीचे चलते हैं, वापस से अपना पेस्ट करते हैं, और अब ये देखते हैं रेवेन्यू यानी कि नेट प्रॉफिट, यानी कि इसमें से जो माइनस करते हैं जो खर्चे होते हैं उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ देखो 4 साल से 10.66, 13.30, 17.87 और 20.96 थाउजेंड्स करोड्स में है ये वैल्यू। देख रहे हो कितना अच्छी ग्रोथ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, सारे स्टॉक आप देखना। तो फटाफट हम देखते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ भी देख लो। यहाँ पे कैश फ्लो, इनके पास फ्री कैश भी है। देखो पहले इनके पास 421 करोड़ का लोन था, और अब देखो मार्च 24 में, एक साल में इनके पास फ्री कैश भी है। तो अब कंपनी बोनस दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। तो ये सब हमको देख के इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो FIIs भी हैं, इसमें FII पिछले क्वार्टर से जून में अभी 1% इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर बिल्कुल कांस्टेंट है, ये एक बहुत बल्कि ज़्यादा बढ़ा है, देखो कांस्टेंट नहीं है, 63.27 से 63.28 हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, समझ रहे हो कि 100 स्कोर कैसे आया है। ये तो बहुत इजी तरीका हो गया देखने का। यहाँ पे हम और कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बाकी देखो DIIs ने कैसे एकदम जून 2024 में हमने स्टेक बढ़ाया है, समझ रहे हो। तो ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अब और अंदर चलते हैं, यहाँ NSE की वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमने स्टॉक का नाम डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ा स्लोली लोड होता है। उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में जाओ, और यहाँ पे देखो कंपनी और क्या कर रही है, ठीक है। जैसे इसकी ये हुई है, मीटिंग हो रही है, कब मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग होने वाली है तो ये फट सकता है, समझ रहे हो। मीटिंग में कुछ अच्छा अनाउंस हो गया तो ज़्यादा अच्छा ऊपर जा सकता है। ऐसे आपको स्टॉक देखने और पता करना है। तो ऐसी जब आप हर एक स्टॉक को ढूंढोगे और अंदर उसके घुसोगे ना, तो आपको चीज़ें पता चलेगी। जैसे टाइम टेक्नो में मैंने इतना अच्छा, इस साल लगभग 6 लाख रुपए उससे मैंने कमा लिए होंगे। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मार्च में मैं सेम एनालिसिस करता था, जैसे यहाँ पे आप टाइम टेक्नो देखोगे तो ये देखो 90, कितने अच्छे स्कोर वैल्यू। ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किया करो ना, अगर थोड़े से नीचे भी आते हैं तो आप और एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किया करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम टेक्नो डाल दो। मैं आपको NSE की वेबसाइट पे दिखा रहा था, राइट। तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में जाओ, सिंपल। और मैंने देखो पिछले साल यहाँ पे टाइम टेक्नो में मार्च में अनाउंस हुआ था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्च में अनाउंस हुआ था कि ये सिलेंडर बनाने वाली है। तब से लेके अब तक टाइम टेक्नो इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है जिसका कोई हद नहीं है। ये देखो, अगर मैं इसका डेली का कैंडल लगाऊं तो ये देखो, यहाँ पे हमने बाई किया था, और ये देखो 1 साल के लिए इतना रिटर्न बहुत होता है। जो तुम्हारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको ला के दिखाना मेरा PNL, तो उनको समझ में आएगा कि 1 साल में ये जो होता है ना चीज़ें, ये जो स्टॉक है, रोज़ ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होता। मैंने मार्च में बाई किया था और अब अगस्त में एग्जिट किया है, तो मेरा पूरे साल का निकल गया। मेरा जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा निकल गया। तो ऐसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब और देखते हैं, जैसे IF ये है, ये मैंने अभी टेलीग्राम पे भी दिया था, IFB इंडस्ट्रीज़, ओके। तो जैसे आप यहाँ से कॉपी करोगे, सिंपली अपना ट्रेंड लाइन पे जाओगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप स्टॉक नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मैं तो स्टॉक यहाँ पे मैंने प्रीमियम ले रखा है, यहाँ से ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये आपको स्टॉक टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ। तो ये अब आप इसका मोमेंटम देखो, मोमेंटम इसका कम है। इसका कहने का क्या मतलब है कि लोग, ये एक्सपेंसिव थोड़ा स्टॉक है और लोग फिर भी इसको खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल मुझे टाइटन याद है शायद, हाँ
तो टाइटन की तो अभी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो गई, लेकिन वो क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जैसे आप वैल्यूएशन देखोगे इसकी 10 पे है, फिर भी ये स्टॉक कभी ना कभी फटता रहता था, राइट। तो आज भी ये 0.5 ऊपर है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो अपने स्टॉक पे चलते हैं। और जैसे अब इसका ये स्टॉक है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया हमने, प्लेटफॉर्म पे गए अपने, इस पर हमने चेक किया, ये भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। अब क्या पता किसी दिन, अब इसको देखो, जैसे कोई लोग होल्ड करेगा तो क्या पता किसी दिन ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर फिर ब्रेकआउट दे दे, फिर लोग रील बना लेते हैं कि बहुत अच्छा हमने स्टॉक बताया था, चला गया ऊपर, ठीक है। ये सब स्विंग ट्रेडिंग का कमाल है, कोई भी जादूगर नहीं होता है। यहाँ पे आराम से अपना बाय करो और किसी भी एक हफ्ते 2 महीने वेट करो, 1 महीने वेट करो, ये ऊपर ईजिली फट सकता है। और यही तरीका है पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने का, ठीक है। अब मल्टी कन्फर्मेशन हम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे और नीचे जाएंगे। ये देखो इस क्वार्टर में अचानक से कैसे डिक्रीज़ कर रहा था और तुरंत कितना अच्छा प्रॉफिट, ठीक है। इसका एनुअली देखो, एनुअली ग्रोथ देखो, लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये एक बहुत अच्छी निशानी होती है लॉस से कंपनी जब प्रॉफिट में आती है। ये मेरी बात ध्यान रखना, यही फ़ायदा है जिसने 11 मिनट तक वीडियो देखी है उसको, कि लॉस से जब कंपनी प्रॉफिट में आती है बहुत ही अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब ये देखो इसके एनुअल ग्रोथ, FIIs देखो, प्रमोटर देखो। तो आपको ऐसे मल्टी कन्फर्मेशन करना है। अब देखो पब्लिक जो है, जो रिटेल है वो तो कम कर रही है होल्डिंग, लेकिन DIIs बढ़ा रहे हैं, FIIs बढ़ा रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। ये देखो, समझ रहे हो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको घुसना है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है ITD सीमेंट, ये भी मैंने दिया था। ये देखो क्लिक करो, इतना अच्छा मेरे दोस्तों ने, इसमें मैंने अपने दोस्तों को भी बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया था, कितना अच्छा इस पर हमारा रिटर्न मिला हुआ है। यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस है 500 के आसपास। अगर मैं इसमें रिटर्न देखूँ तो ये देखो लगभग 9-10% का, और क्या चाहिए आपको, राइट। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, या मैं ऐसा नहीं है मैं नहीं करता हूँ, मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मेनली, तो उसमें क्या होता है बहुत प्रेशर रहता है। अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा और ज़्यादा अमाउंट से कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, राइट। तो आप इजीली उतना ही पैसा, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 7 दिन में से 7 दिन तो आप प्रॉफिट नहीं करोगे, 2-3 दिन अगर आपका लॉस हो तो आप इक्वल आ जाते हो बिल्कुल जो आप इक्विटी से कमा रहे हो उसके, ठीक है। बड़े बड़े जैसे इन्फ्लुएंसर, जैसे आप पावर स्टॉक सर को भी जानते होगे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने भी पिछला साल उनका ट्रेडिंग की वजह से एक पूरा क्वार्टर लॉस हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं बनते, लेकिन बहुत इजी तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग से बना सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जल्दी से हम इसमें कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे, और अपना यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे ITD सीमेंट को, ठीक है। अब आप जस्ट अ सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो 95 ये भी कितना अच्छा स्टॉक है, राइट, मोमेंटम भी है इसमें तो, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढना कैसे, यहाँ पे जाओ, इसको देखो, यहाँ पे डालो कि ये कंपनी कर क्या रही है, प्रॉफिट में आ रही है, देखो कितना अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। ये देखो यहाँ पे एनुअली क्वार्टरली कितना ग्रोथ है, एनुअली कितनी अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है, एनुअली कितनी अच्छी ग्रोथ है। आप NSE की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे देखो कि कंपनी को ऑर्डर्स नए कौन से मिले हैं, अनाउंसमेंट्स में जाओ, यहाँ पे चेक करो कि अपडेट, ये देखो ये जो अपडेट है इन्होंने कुछ अपडेट किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे पढ़नी है, और इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट ये बताने वाले हैं शायद, तो ये सब चीज़ें आप देखा करो। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से स्टॉक मिलेंगे ट्रेंडलाइन वेबसाइट पे। और मैंने भी इसमें से बहुत पैसे कमाए, जैसे मैंने पिछले साल अपार में गया, अपार इंडस्ट्रीज़ में कमाया था। अब जैसे कृति है, ठीक है, इसमें देखते हैं, ये देखो ये भी कितना अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसके यहाँ पे कॉपी करोगे और ट्रेंडलाइन पे जाओगे, सिंपली आपको पता चलेगा, जस्ट अ सेकेंड। सो मैं सारे जो मेरे स्टॉक है वो सारे मैं ट्रेंड लाइन पे ही कंफर्मेशन करता हूँ, ठीक है। अब अगर वैल्यूएशन कम भी है तो चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, मार्केट कैप देखोगे, तो छोटी कंपनी है, थोड़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। अगर आप 30 लाख 50 लाख इसमें डालोगे तो हो सकता है कि आपको इतने बेचने वाले लोग ना मिले, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टॉक देख लो, जैसे रूपा है, ये अभी अपना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और मैंने अभी अभी इसको टेलीग्राम पे डाला है, राइट। जैसे मैं आपको अपना टेलीग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी अभी ये रूपा डाला है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो दिक्कत हो रही है, ओके। तो ये रूपा मैंने अभी अभी डाला है, और इसमें देखते हैं अभी कैसे मोमेंटम रहता है, क्योंकि इसमें अभी अभी जैसे आप यहाँ पर डालोगे, इन्होंने अभी अभी इसका स्कोर अपग्रेड करके 95 किया है, 95। तो हाँ ये देखो
अभी अभी इन्होंने 90 से 95 स्कोर किया है, तो या तो इसमें अच्छा कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हुआ होगा या फिर किसी एनालिस्ट ने इसकी रेटिंग दे दी होगी, राइट। तो आप यहाँ से कॉपी करो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखो, कोई बात नहीं, इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट नीचे भी आ रखा है, मेनली अगर आप एनुअली भी देखोगे तो ऐसा नीचे है, ठीक है। तो लेकिन इसका वही होगा, अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ पक्का इसने अनाउंस किया ही होगा, तभी इन्होंने रेटिंग बढ़ाई है, ठीक है। तो मेनली आपको ट्रेंड लाइन पे ही देखना है। अबाउट द, अच्छा ट्रांसक्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी मैं वीडियो किसी दिन आपको बताऊंगा। और जो इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट अनाउंस किए है, इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, और चैट जीपीटी से हम इसको एनालाइज भी करते हैं। देखो जैसे ये इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसको आप मेनली चैट जीपीटी पे डाल के एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कंपनी क्या करने वाली है आने वाले टाइम में, तो ये भी आपको हेल्प हो गई। तो मेनली आपको यही देखना है, और यहाँ से आप मार्केट कैप देख सकते हो, अगर आप हो सके तो अभी 25,000 करोड़ की जो कंपनी होती है उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करा करो, ठीक है, उसमें क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है और अच्छी रहती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आने वाले टाइम में आई होप कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा और स्विंग ट्रेडिंग में आपको मेनली हेल्प हुई होगी। तो आने वाले टाइम में हम यही सब चीज़ें सीखने वाले हैं इस चैनल पे, तो हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।